तो आज उसी से रिलेटेड फिर आज आप लोगों के लिए सवाल लेकर आए हैं। तो एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, जो पिछले वीडियो था, जो पिछले हम एक पार्ट 1 त्रिकोणमिति से जो बनाए थे, उसमें जो लास्ट सवाल था उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक क्या हुआ था, तो आप लोग उसमें देखेंगे 10 का मान वहाँ पर गलत लिखा गया था। क्या लिख दिए हैं, गलत लिख दिए। तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, करेक्शन कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो हम क्या किए थे, टेन थीटा बराबर जो लिख दिए थे वहाँ पर, टेन थीटा 1/रूट क्या लिख दिए थे, 10 लिख दिए थे। 1 क्या लिख दिए थे, रूट 10 लिख दिए, जो क्या है, गलत है। तो आप लोग उसका आंसर क्या कर लेंगे, 1/3 कर लेंगे। 1 क्या कर लेंगे आप लोग, 3 कर लेंगे। यही वहाँ पर मिस्टेक हो गया था। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर सवाल लेकर आए हैं। तो आज का यह पहला सवाल आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का ये पहला सवाल आज का है। आज का पहला सवाल है कि साइन ए बराबर दिया हुआ 8/17, क्या दिया हुआ, 8/17 हो तो टेन ए एवं सेक ए का मान ज्ञात करेंगे। आप लोग एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि इस ये जो है ए ये बेसिकली रूप से क्या है, एंगल की दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, एंगल को। तो आप लोग ध्यान देंगे, जो यहाँ पर एंगल है वहीं पर क्या है, ये सेम एंगल है। क्या है, सेम एंगल। तो कभी कभी क्या करता है, एंगल चेंज कर देता है। यहाँ एक कर देगा तो आपको यहाँ बी, यहाँ सी या सी का मान पूछेगा। तो आप लोग बेसिकली रूप से एंगल पर भी क्या देंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल क्या है, यहाँ पर सेम है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बनाने का प्रयास किए होंगे। अब हम चलते हैं, इसको क्या करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे साइन ए बराबर क्या दिया हुआ, 8/17। साइन ए बराबर क्या दिया हुआ, 8/17। तो जानते हैं आप लोग कि साइन ए बराबर क्या होता है मेरा, P/H होता है। साइन ए बराबर क्या होता है मेरा, P/H। कहने का मतलब है ABC। कहने का मतलब है ये क्या है मेरा P, ये क्या है H, ये क्या है B, ये क्या है मेरा B है। तो यहाँ पर देखेंगे P बराबर कितना दिया हुआ, 8, और H बराबर कितना दिया, 17। तो बच्चों हमको किसका मान निकालना है, B का मान निकालना है। किसका निकालना है, B का। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर B बराबर जो फॉर्मूला होता है √H² माइनस क्या होता है, P²। तो यहाँ पर H बराबर, H का मान कितना है, 17। यहाँ पर H का स्क्वायर है तो भी 17 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस P का मान कितना, 8। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 17 का स्क्वायर करेंगे तो 200 क्या होगा बच्चों, 89 होगा, 289 होगा, 289 होगा। माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 64 होगा, यानी 64 होगा। कितना होगा, 64 होगा। तो 289 में 64 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे, तो बच्चों क्या होगा हमारा, 225, यानी 225 होगा। कितना होगा, 225। और 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15, यानी 15 होता है। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15, यानी 15 होता है। यहाँ बच्चों हमको B का मान पता चल गया। B का मान क्या पता चल गया, 15। जब हमको B का मान पता चल गया तो इस सब का मान क्या कर सकते हैं, हम अब निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को पता है 10A बराबर बच्चों क्या होता है, P/B। 10A बराबर या 10 थीटा के कुछ भी कहे तो क्या होता है, हमको P/B होता है। तो यहाँ पर देखेंगे P का मान बच्चों कितना है, ये मेरा 8 है, और H का मान कितना है, 17 है, और हम B का मान क्या निकाले, 15। तो P का मान कितना बच्चों, 8, और हम B का मान कितना निकाले, 15। तो बच्चों 10A का मान कितना निकल गया हमारा, 8/15 निकल गया। और हमको क्या कहता है बच्चों, सेक A का मान। तो बच्चों सेक A बराबर क्या होता है हमको, H/B। क्या होता है बच्चों, H/B। क्यों, क्योंकि कोस का मान क्या होता है, B/H। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो उसके मान में भी क्या कर देंगे आप लोग, अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, सॉरी। तो H का मान बच्चों यहाँ देखेंगे कितना है, 17, और B का मान हम लोग कितना निकाले, 15। तो सेक A बराबर बच्चों क्या गया, 17/15। तो ये, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल 2 नंबर की तरफ।
तो बच्चों यहाँ 2 नंबर सवाल देखेंगे आप लोगों के लिए, बोर्ड पर यहाँ पर हम लिख दिए हैं। कहता कोट ए बराबर क्या दिया, 6/8। कोट ए बराबर कितना दिया है, 6/8 हो तो कोसेक ए एवं कोस ए का क्या क्या है, मान हमको ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आप लोग पहले इनको क्या करेंगे, आप लोग प्रयास करेंगे, तब आगे जाके क्या देखेंगे, वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो को आप लोग पोस्ट कर देंगे और बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ है हमको, कोट ए बराबर क्या दिया हुआ है, 6/8। कोट ए बराबर क्या दिया हुआ है, 6/8। तो आप जानते हो बच्चों कोट ए बराबर क्या होता है, हमको b/p होता है, b/p होता है। और b का मान कितना बच्चों, 6, और p का मान कितना है, 8। जब तक ये बच्चों आपको कोट ए का मान b/p, साइन ए का मान p/h, जब तक ये आप लोगों को याद नहीं होगा तब तक ये आपको बनाने में क्या होगा बच्चों, प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग से यही मेरा आग्रह है कि पहले ये क्या करें, आप लोग इसको याद कर लीजिए। जो इसका आप लोगों को हम ट्रिक भी बताए कैसे याद रखें, तो इसको आप लोग पहले क्या करें, जरूर याद कर ले, तब आप लोग क्या करें, ये वीडियो देखें और बनाने का क्या करें, प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कोट ए बराबर जो है 6 क्या दिया 8, कहने का मतलब बी का मान कितना हो गया 6 और पी का मान कितना हो गया 8। हमको बच्चों एच का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, एच का मान निकालेंगे। तो किसका निकालेंगे, एच का। तो बच्चों आप लोग जानते हैं एच बराबर √ओवर क्या होता है, p² प्लस क्या होता है, b²। p² प्लस क्या होता है, b²। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे h बराबर, तो बच्चों p का मान कितना है, हम लोग 8 है, p का मान कितना है बच्चों, 8 है, प्लस b का मान कितना है बच्चों, 6 है। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या दे देंगे, स्क्वायर। तो पता है बच्चों 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। जब बच्चों आप लोग इसको 8 करेंगे, 64 प्लस 36 को, तो दोनों को 8 करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 100। कितना होगा, 100 यानी 100 होगा। और 100 का वर्गमूल कितना है बच्चों, 10 होता है। कहने का मतलब है हमको यहाँ से h का मान पता चल गया, कितना, 10 यानी 10 पता चल गया। तो जब h का मान पता चल गया तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, कोसेक ए बराबर क्या होता है बच्चों, h/p। क्या होता है बच्चों, h/p। तो आप लोग यहाँ जानते हैं h का मान अभी हम निकालें कितना, 10, और बच्चों p का मान क्या है, p का मान यहाँ देखेंगे 8। तो 8 क्या हो गया, 10। तो आप इसको कटा भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कटा भी सकते हैं, नतीजा भी आंसर क्या है, सही है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, कोसेक कोस ए। तो बच्चों कोस ए बराबर क्या होता है, b/h। कोस ए बराबर क्या होता है, b/h। तो यहाँ पर b का मान देखेंगे बच्चों कितना, 6, और h का मान कितना है, 10, यानी कोस ए बराबर क्या बच्चों निकल गया, 6/10। आप यहाँ पर कट रहा है, 2 × 6 5 दूना 10, तो आप इसको क्या करेंगे, 3 दूना 6 या 5 दूना 10, तो कटा भी आप देंगे। तो ये रहा आपको का सोल्यूशन। अब हम चलते हैं नंबर 3rd सवाल की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों तीसरा नंबर सवाल आप लोग देखेंगे क्या दिया है, साइन सी बराबर कितना दिया बच्चों, 3/5। साइन सी बराबर कितना दिया है, 3/5 हो तो कोट ए एवं कोट ए, और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, कॉस ए का बच्चों क्या करें, मान बताएं। तो यहाँ पर आप ही देखेंगे आप लोग बच्चों कि यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ, क्या दिया हुआ, सी, और यहाँ पर किसका पूछा है, ए पूछा है। तो यहाँ पर एंगल क्या कर दिया है, डिफरेंट कर दिया। तो आप लोग इसको किस माध्यम से करेंगे सोल्व, फिगर। आपको राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा बच्चों, बनाना पड़ेगा। तो बच्चों इसको पहले आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, तब हम क्या करेंगे इसका बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख लिए होंगे सवाल को, हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या दिया हुआ, साइन सी बराबर क्या दिया हुआ, 3/5 दिया हुआ। क्या दिया बच्चों, 3/5। आप जानते हैं साइन सी रहे, ए रहे, थीटा रहे, कुछ भी रहे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, p/h। p/h। तो यहाँ पर आप लोग फिगर में देखेंगे, फिगर में ये a है, ये b है, ये क्या है, c है। तो बच्चों ये अगर थीटा, ये साइन यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये एंगल हमको पूछा है, इसके सामने ये p होता है,
ये b होता और ये h होबे करता, ये कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे p का मान बच्चों कितना है 3 और h का मान कितना है ये 5 है। तो क्या बच्चों b का मान है नहीं है, तो हम पहले शुरू क्या करेंगे, हम b का मान निकालेंगे। तो बच्चों बताइए यहाँ पर b बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर बताइए तो h का मान बच्चों कितना 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस p का मान बच्चों कितना है 3, तो यहाँ क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 और माइनस है तो माइनस देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना होगा 9 यानी 9। 25 में से बच्चों 9 घटाएंगे तो कितना होगा 16 यानी 16 होगा। और आप लोग जानते हैं 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। क्या होता है बच्चों 4 होता है। तो कहने का मतलब यहाँ बच्चों हमको b का मान पता चल गया। तो b का मान कितना चल गया बच्चों, हमको 4 चल गया। अब हमको किसका पूछा कोट a और कोसेक a का मान पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कोट a, पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। कोट a बराबर क्या होता है बच्चों b बटा p होता है। अब आप लोग एंगल देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर एंगल किसका पूछा, ये एंगल पूछा, ये एंगल पूछा। तो आप बताइए बच्चों जब ये एंगल पूछा इसके सामने जो वो भुजा होता है वो क्या हो जाता है हम लोग p हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे b का मान कितना निकल गया बच्चों 4, ये आप क्या हो गया मेरा p हो गया और ये क्या हो गया बच्चों अब हमको b हो गया। इस एंगल के अनुसार, इस एंगल के अनुसार ये क्या हो गया बच्चों p हो गया और ये क्या हो गया b हो गया। तो यहाँ पर आप बच्चे बताएंगे यहाँ पर b का मान कितना हो गया बच्चों 3 और p का मान कितना हो गया 4। तो कोट a बराबर क्या हो गया बच्चों 3/4। और हमको क्या पूछा बच्चों कोस a, तो कोस a बराबर जो फॉर्मूला होता है आप उसको पहले लिख लेंगे। क्या होता है बच्चों b/h, क्या होता है b/h। तो यहाँ पर देखेंगे b का मान कितना है बच्चों 3 और h तो हमको कभी बदलता नहीं, h का मान वही रहता है। तो बच्चों h का मान क्या हो गया 3/5। तो आप लोग इसको समझेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो हम इससे रिलेटेड और एक सवाल 2 सवाल लेंगे जिससे आपको समझने में क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं इसी से रिलेटेड चौथा नंबर सवाल की तरफ। तो बच्चों चौथा नंबर आप सवाल देखेंगे उसी से हम रिलेटेड लिए हैं। तो यहाँ पर कहता है बच्चों कोट c बराबर 2/3। कोट c बराबर क्या दिया बच्चों 2/3। तो हमको कहता है हो तो साइन a, सेक a एवं टेन a का क्या करें बच्चों मान ज्ञात करें। तो हम जो बताए वो तीसरे नंबर सवाल उसी से ये रिलेटेड है। तो आप पहले इसको क्या करेंगे बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप जब तक बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इसलिए पहले आप क्या करेंगे बनाने का प्रयास करेंगे, तब देखेंगे कि हम किस तरह से बनाते हैं और आपका गलती आप कहाँ कर रहे थे। तो आपको तब क्या होगा ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते इसका सॉल्यूशन बताते हैं। कोट c बराबर क्या है 2/3। कोट c बराबर क्या बच्चों 2/3। और आप जानते हैं कोट c हो या a हो या थीटा हो कुछ भी एंगल दिया हो लेकिन उसका जो मान है वो p/h जो होता है उस चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। तो कोट c बराबर क्या होता है बच्चों या कोट थीटा के कुछ भी कहे तो हमारा क्या होता है कोट का मान क्या होता है b/p होता है। b/ क्या होता है बच्चों p होता है। तो हमको यहाँ पर पता चल गया b का मान कितना चल गया 2 और p का मान कितना चल गया बच्चों 3। क्या हमको h का मान मालूम है नहीं है, तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे h का मान निकालेंगे। तो h का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आप लोग को सूत्र हम लिखाए थे h बराबर क्या होता है बच्चों √p² प्लस क्या होता है b²। क्या होता है आप लोग ये सब फार्मूला याद कर लेंगे। जब तक याद नहीं करेंगे तो त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप लोग ये करेंगे ये सब फार्मूला जो है आप क्या करेंगे याद कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बताए h बराबर, तो h बराबर तो बच्चों p का मान कितना है यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है बच्चों 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 प्लस और 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना होगा 4। जब आप 9 + 4 को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना होगा 13, यानी h बराबर कितना निकल गया बच्चों 13, क्योंकि 13 का वर्गमूल होता नहीं है। तो ये क्या रह जाएगा रूठे में। तो हमको बच्चों पता चल गया h का मान कितना गया √13 चल गया। तो अब
यहाँ आप लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए, बी और सी, हम उस समय फिगर बनाने के लिए भूल गए थे। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों ये क्या होता है, पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। कब, जब ये कोण थीटा हो। तो यहाँ देखेंगे ये कोण दिया हुआ है, तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा बच्चों, पी का मान कितना हो जाएगा 3 और बी का मान कितना हो जाएगा 2। बी का मान कितना हो जाएगा 2 और एच कितना निकाले बच्चों हम, √30। रूट क्या निकाले 30। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले इसको आप लिख लेंगे। तो क्या दिया बच्चों मान, साइन ए। साइन ए बराबर जो सूत्र होता है पहले इसको लिख लेंगे, क्या होता है P/H। अब जो मान बैठाएंगे आप इस एंगल के अनुसार मान बैठाएंगे। तो कैसे, आप देखेंगे इस एंगल को पूछा, ये एंगल पूछा, ये पूछा तो बच्चों इसके सामने ये क्या होता है हमको, P होता है। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये B खत्म हो जाएगा, ये बच्चों क्या हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा हमारा B हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों P का मान देखिए कितना चल गया हमको 2, और H का भी बदलता नहीं, वो क्या आता है √13। और अगला बच्चों क्या पूछा हमको, सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है बच्चों, H/B होता है। क्या होता है, H/B। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों H तो कभी बदलता नहीं है, H वही रह जाएगा। तो H का मान कितना है बच्चों, √13। तो यहाँ देखेंगे B का मान कौन है बच्चों, ये तो कितना आ जाएगा √13/3, √13/3। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। एक बचा है 10A का मान क्या करेंगे आप लोग, निकालेंगे। तो इसको हम क्या करते, मिटा देते, 10A का मान क्या करते, निकालते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बताइए 10A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/B। आप जो सूत्र था पहले इसको लिख लेंगे, तब इस एंगल को देखेंगे किसके अनुसार P का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो P का मान कितना है बच्चों 2। क्यों, क्योंकि ये एंगल पूछा। अगर ये एंगल पूछता तो ये P हो जाता, ये फिर क्या हो जाता B, लेकिन हमको ये एंगल पूछा है। तो यहाँ B का मान कितना आ जाएगा 3, यानी 10A बराबर क्या हो गया, P/B, यानी 2/3 हो गया। तो आप लोग ये जब एंगल चेंज रहता है तो आप उससे रिलेटेड जो सवाल है उसको आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे फिर आप वीडियो को क्या करेंगे, बैक करके आप लोग देख सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल, आप 5वें नंबर की तरफ। तो यहाँ पर 5वां नंबर देखेंगे, सवाल है बच्चों कि 10A बराबर 2/√5 क्या है, 5, 2/√5 है हो तो 2 sin A × cos A का क्या पूछा बच्चों, मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल ए है, यहाँ पर भी एंगल क्या है, ए है। तो यहाँ पर आप फिगर बनाइए अथवा नहीं बनाइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप लोग पहले क्या करेंगे, इसका सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आप चलते इसका हम आप लोगों को क्या बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 10A बराबर क्या हुआ है, 2/√5 दिया हुआ है। 2 क्या दिया बच्चों, √5। पता है 10A बराबर क्या हो गया, P/ क्या होता है B। तो आप लोगों को यह फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा। तो आप जैसे हम बोलते हैं आप लोग उसी तरह क्या करें, बोलेंगे तो आप लोगों को भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो 10A बराबर क्या दिया बच्चों, 2/√5। तो क्या होता है P/B। तो P का मान मालूम है 2 और B का मान मालूम है कितना बच्चों, √5। तो हम H का मान मालूम है नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, H का मान निकालेंगे। तो बच्चों H बराबर क्या होता है, √P² + B²। तो P का मान कितना है बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना बच्चों, √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो 2 दूना 4 प्लस स्क्वायर, और ये रूट क्या हो जाता है बच्चों, कट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, √4 + 5 कितना हो गया बच्चों, 9। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। यानी कहने का मतलब है हमको H का मान क्या चल गया बच्चों, पता चल गया। H का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो हम बच्चों किसका कहते हैं, इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो इसका मान 2 sin A × cos A कहता है बच्चों, मान ज्ञात करने के 2 गुना sin A बराबर क्या होता है, sin A फॉर्मूला क्या होता है, P/H गुना cos A बराबर क्या होता है बच्चों, B/H, ये होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 गुना P का मान कितना बच्चों, 2/H का मान कितना बच्चों, 3, गुना कर देंगे। तो B का मान बच्चों कितना है, √5 H का मान कितना है बच्चों, 3। तो यहाँ पर आप क्या दें, अब क्या करेंगे आप लोग, इसको गुना कर देंगे। तो देखो बच्चों 2 दूना 4, 4 गुना √5 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4√5 हो जाएगा। ऐसा ना आप करेंगे 4 ऐसा ना करके क्या कर देंगे 20, क्योंकि ये बच्चों रूट के अंदर है, ये इसके साथ अंदर में गुना नहीं हो जाएगा, इसके बाहर के साथ गुना हो सकता है।
लेकिन इसके अंदर नहीं जा सकता, इसलिए 4 रूट क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, बटा 3 तिया क्या हो जाएगा बच्चों 9। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल चलते छठे नंबर की तरफ। यहाँ पर छठा नंबर बच्चों सवाल देखेंगे, क्या दिया हुआ, कोस ए बराबर दिया हुआ p-1 बटा p+1। कोस ए बराबर क्या दिया बच्चों p-1 p+1 हो तो कोट ए एवं कोसेक ए का क्या करें बच्चों मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे एंगल सेम पूछा है, तो आपको फिगर बनाएंगे भी तो वही आंसर आएगा, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा यहाँ पर। तो आप पहले बच्चों इसका क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बनाने का प्रयास किए होंगे, अब हम चलते हैं इसका क्या बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर क्या दिया बच्चों, अब p-1 बटा p+1 दिया हुआ, p-1 और p+ क्या दिया 1। तो ये जानते बच्चों कोस ए का फॉर्मूला या कोस थीटा के कुछ भी क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, आप जानते हैं b बटा क्या होता है h होता है, b बटा h। तो बच्चों यहाँ h का मान मालूम है और b का मान मालूम है, तो हमको p का मान मालूम है नहीं है, तो हम बच्चों पहले क्या करेंगे p का मान निकालेंगे। तो बताइए p का मान क्या होता है, h² √h² माइनस क्या होता है b², क्या होता है b² होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे h का मान कितना है p+1, इस पर स्क्वायर है तो बच्चों इस पर भी क्या दे देंगे हम स्क्वायर दे देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। b का मान कितना है p-1 है, p- क्या 1, तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या दे देंगे आप स्क्वायर दे देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों ये p+1 का होल स्क्वायर हो गया, ये p-1 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब यहाँ एक a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये एक क्या हो गया a- b का होल स्क्वायर हो गया। तो आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर a- b का होल स्क्वायर जानते होंगे। इसको हम क्या बच्चों मानेंगे a, इसको क्या मानेंगे बच्चों b। तो यहाँ बच्चे a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, तो क्या होता है बच्चों a² a का मान क्या है p, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों p² प्लस क्या होता है 2, सवाल में क्या होता है 2ab, तो बच्चों 2a का मान यहाँ क्या इंटू p इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या होता है बच्चों b² b का मान कितना 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1a होगा। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, तो यहाँ माइनस देंगे। अब यहाँ बच्चों क्या हो गया p-1 का होल स्क्वायर, यानी a- b का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो इसको a मानेंगे इसको b, तो a² p का स्क्वायर होता है p² माइनस क्या होता है बच्चों 2ab होता है 2 इंटू p इंटू 1, आप प्लस क्या होता है b² 1 के स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या होगा मेरा 1a होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों क्या हो गया p² प्लस 2 गुना p गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2p+1, ये माइनस सभी इसमें क्या होगा बच्चों गुना होगा, तो ये प्लस है यहाँ पर प्लस माइनस गुना प्लस, तो बच्चों क्या हो जाएगा -p², यहाँ माइनस है माइनस गुना माइनस, बच्चों क्या हो जाएगा प्लस 2 गुना p गुना 1, तो क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, प्लस गुना बच्चों माइनस क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 1। तो आप लोग देखेंगे ये -1 ये +1 क्या हो गया बच्चों कट गया, ये p² माइनस ये प्लस p² क्या हो गया बच्चों कट गया। तो हम इधर लिखते हैं, तो यहाँ पर बच्चों बताइए p बराबर √ क्या निकल गया 2p सिर्फ बचा प्लस यहाँ भी 2p, तो बच्चों हो गया 4p हो गया, मेरा क्या हो गया 4p हो गया। तो यहाँ पर बताइए p बराबर कितना हो गया, क्योंकि 4 इसको ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों 4 गुना p लिख सकते, बात एक ही है। हम जानते हैं 4 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 2 और p का वर्गमूल होता है नहीं, तो इसलिए p क्या रह जाएगा अंदरे में रूट के अंदरे रह जाएगा। तो p बराबर कितना निकल गया बच्चों 2√p, तो यहाँ पर p का मान निकल गया। तो आप लोग इसका मान आप क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको क्या करेंगे लिख लेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमको किसका पूछा बच्चों कोट ए, तो बच्चों यहाँ पर देखिए कोट ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों कोट ए क्या था b/p, क्या होता है बच्चों b/p। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे b का मान कितना है बच्चों, b का मान है p-1 और p का मान कितना निकले बच्चों 2√,
पी, टू रूट क्या निकाले हैं पी। और हमको क्या बचा बच्चों कोसेक ए बराबर क्या होता है बच्चों एच बटा पी। तो एच का मान कितना है बच्चों पी प्लस वन बटा पी का मान क्या निकले बच्चों टू रूट पी। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। तो आप लोग ये सवाल समझेंगे, अगर नहीं समझेंगे फिर से आप क्या कर सकते इसको देख सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, 7वां नंबर तरफ। तो 7वां नंबर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर सवाल है यदि 15 कोट ए बराबर 8 है, क्या दिया हुआ 8 है, तो 1 बटा साइन ए एवं 1 बटा सेक ए का क्या कहता है बच्चों मान ज्ञात करें। क्या कहता है इसका मान ज्ञात करना है। तो आप लोग पहले इसको बनाने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे, वीडियो को पोस्ट कर देंगे, इसको क्या करेंगे बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बनाने का प्रयास किए होंगे, तो हम चलते हैं अब इसका क्या बताते हैं सॉल्यूशन बताते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे 15 कोट ए बराबर कितना दिया बच्चों 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों बताइए या कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है 15 तो बराबर को उस साइड जगह बच्चों क्या हो जाएगा भागाम हो जाएगा, यानी 15 बटा क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। ये गुना में बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमको चल गया, अब कोट ए बराबर क्या होता है बच्चों बी बटा पी, कहने का मतलब यहाँ बी का मान मालूम चल गया 8 और पी का मान क्या चल गया बच्चों 15। क्या हमको एच का मान मालूम है नहीं है, तो हम बच्चों क्या करेंगे पहले एच का मान निकालेंगे। तो बच्चों एच बराबर क्या होता है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए एच बराबर रूट ओवर पी का मान कितना बच्चों 15 की स्क्वायर प्लस बी का मान कितना बच्चों 8, इस पर स्क्वायर है तो बच्चों क्या देंगे इस पर भी स्क्वायर देंगे। तो बच्चों 15 की स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 225 प्लस 8 के स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना होगा 64, कितना होगा बच्चों 64 होगा। तो आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, हम इधर लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए तो 15 प्लस 64 को जोड़ेंगे तो बच्चों 289 आएगा, कितना आएगा 289 होगा। और बच्चों 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। कहने का मतलब बच्चों यहाँ से हमको पता चल गया एच का मान कितना चल गया बच्चों पता चल गया कितना है 17, एच का मान कितना पता चल गया 17। तो हम इसका मान अब क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों किसका पूछा 1 बटा साइन ए, तो किसका पूछा बच्चों 1 बटा साइन ए पूछा है। तो यहाँ पर बच्चों बताइए एक साइन एक फार्मूला क्या था बच्चों पी बटा एच, एक है ऊपर में एक क्या करेंगे रहने देंगे। तो बच्चों यहाँ बताइए साइन ए बराबर क्या होता है पी बटा एच, आप जैसा है उसका क्या करेंगे बैठा देंगे मान। तो यहाँ पर चलेंगे बच्चों एक ऊपर में एक रहने देंगे, पी का मान यहाँ पर देखेंगे बच्चों कितना निकालें, पी का मान यहाँ पर कितना बच्चों 15 बटा एच का मान कितना निकालें बच्चों 17। तो बच्चों ये क्या है भागाम है, जब इसको पलटाएंगे तो 17 कहाँ चले जाएगा ऊपर और 15 कहाँ आ जाएगा बच्चों नीचे। तो यहाँ पर मेरा मान हो जाएगा 17 बटा 15। कहने का मतलब बच्चा यहाँ पर है 1 बटा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 17 बटा 15। तो आप इसको क्या करेंगे लिख लिए होंगे। हम थोड़ा सा आप क्या करते हैं थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसका भी मान क्या करना निकालना, तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों मिटा देते हैं, या आप इसको मान क्या करेंगे लिख लिए होंगे तो हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों किसका मान पूछा है 1 बटा सेक ए बता 1 बटा क्या किसका मान पूछा 1 बटा सेक ए पूछा है। 1 बटा सेक ए बच्चों कोस ए भी होता है, आप लोगों को हम सूत्र नहीं पढ़ाए इसलिए उस पर हम क्या करते हैं अभी आपको नहीं बता दें। तो आप लोग सीधा जो सूत्र जानते हैं उसी पर अभी क्या करेंगे बैठाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर 1 बटा सेक ए बराबर क्या था बच्चों एच बटा बी होता है, क्या होता है एच बटा बी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों 1 बटा एच का मान कितना है बच्चों, एच का मान कितना निकालें 17 बटा बी का मान कितना बच्चों, बी का मान कितना 8। ये किस में है बच्चों भागाम, जब गुना में बदलेंगे तो 8 कहाँ चले जाएगा ऊपर और 17 कहाँ रहेगा नीचे। तो बच्चों क्या आ जाएगा आंसर 8 बटा 17। तो 1 बटा सेक ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 8 बटा 17। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे यदि आप लोगों को आ रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल 8वां नंबर की तरफ। अगला सवाल 8वां नंबर है बच्चों यदि सेक थीटा, यहाँ पर भी क्या कर लेंगे बच्चों थीटा कर लेंगे।
क्या कर लेंगे थीटा। यदि बच्चों सेक थीटा बराबर 5 बटा क्या हो 4 हो, 5 बटा क्या हो 4 हो तो 2 tan थीटा एवं बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या क्या पूछा, मान निकालने के लिए हमको पूछा। तो आप लोग उसी तरह से सेम बनेगा, पहले आप इसको प्रयास जरूर करें बनाने का, फिर क्या करें वीडियो देखें। तो हम चलते इसका बताते सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देखेंगे सेक थीटा बराबर कितना दिया बच्चों 5 बटा 4, 5 बटा क्या दिया है बच्चों 4 दिया हुआ। तो बच्चों सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा h बटा b होता है। क्या होता है h बटा b होता है। तो क्या बच्चों हमको p का मान मालूम है, नहीं है, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे p का मान निकालेंगे। तो आप लोगों को बच्चों पता है p का मान क्या होता है बच्चों h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों h का मान कितना है बच्चों यहाँ पर 5 और b का मान कितना है बच्चों 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों h का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या देंगे 5 के स्क्वायर माइनस b का मान कितना है बच्चों 4, तो यहाँ पर भी क्या देंगे 4 का स्क्वायर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 के स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। जब बच्चों 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और बच्चों 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ से हमको बच्चों पता चल गया कि p का मान कितना होता निकल गया 3। तो हम क्या करेंगे इसका मान बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों किसका मान पूछा है 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसी का मान हमको पूछा है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे 2 गुना tan थीटा का मान क्या आता है बच्चों p बटा b बटा 1 है तो 1 दे देंगे प्लस tan थीटा का मान क्या आता है बच्चों p बटा b, इस पर क्या है बच्चों स्क्वायर है तो इस पर भी क्या दे देंगे हम स्क्वायर दे देंगे बच्चों, इस पर भी क्या दे देंगे हम स्क्वायर दे देंगे। 2 गुना p का मान कितना बच्चों, p का मान क्या निकाले हम 3 बटा b का मान कितना निकाले बच्चों, b का मान निकाले नहीं है, b का मान कितना है बच्चों 4 है बटा 1 प्लस यहाँ भी सेम हो जाएगा बच्चों 3 बटा क्या आ जाएगा 4 का, क्योंकि सेम है बटा क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों ये 2 दूना 4 क्या हो गया बच्चों कट गया, 2 दूना 4 क्या हो गया कट गया। तो हम क्या करते इसको मिटा देते, तो जगह नहीं रहने के कारण आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, हम इसको क्या करते बच्चों मिटा देते। तो यहाँ पर देखेंगे 2 दूना 4 ये क्या हो गया बच्चों, इधर आप लोग नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं 3 बटा क्या निकल गया बच्चों 2 बटा 1। तो यहाँ पर देखिए 1 इसके स्क्वायर का मतलब इस पर भी स्क्वायर है बच्चों, इस पर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या होगा 3 3 9 बटा 4 चौका 16। यहाँ नहीं तो कुछ बच्चों क्या 1, इसका एलसीएम लेंगे, हम इधर लिखते हैं 3 बटा कितना बच्चों 2 बटा इसका एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना होगा 25 और बटा कितना आ जाएगा बच्चों 16, क्या आ जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। तो ये किस में है बच्चों भागाम है, इसको गुना में पलटेंगे तो 16 कहाँ जाएगा ऊपर और 25 कहाँ जाएगा नीचे। 3 बटा 2 गुना 16 कहाँ जाएगा बच्चों ऊपर और 25 कहाँ जाएगा बच्चों नीचे। तो ये 2 बार में कटा देंगे कितना 8 दूना 16, तो गुना करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 8 तिया 24 बटा नीचे क्या है बच्चों 25। कहने का मतलब इसका जो मान निकल गया ये 24 बटा क्या निकल गया बच्चों 25 निकल गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल 9 नंबर की तरफ। यहाँ पर बच्चों चलेंगे 9 नंबर सवाल, और आप लोग 9 नंबर सवाल देखेंगे क्या कहा है 3 cot थीटा बराबर क्या दिया बच्चों 4 दिया हुआ हो तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या करें बच्चों कैलकुलेट। थोड़ा सा हम इसलिए लेवल को बढ़ाते जा रहे, हो सकता है आपको एग्जाम में सेम सवाल जो आप लोग एनसीईआरटी में हो नहीं पूछे और किसी अदर बुक से पूछ दे, तो आप उस सवाल से घबराए नहीं, इसलिए हम इस टाइप का सवाल क्या कर ले रहे आपको परिचित करवा रहे, ताकि आप वहाँ जो किसी टाइप का भी सवाल पूछे उनसे आप घबराए नहीं, क्या करें उसको बनाने का वहाँ पर भी प्रयास जरूर करेंगे। तो यहाँ पर अब इस तरह का अगर आप लोग सवाल बनाएंगे तो जरूर है किसी भी तरह की इससे रिलेटेड सवाल वहाँ पर पूछता है, साइन से रिलेटेड यानी p बटा h के मान से आप क्या करेंगे कि उसको निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों ये कहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए, तो पहले आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ देखने में थोड़ा सा क्या लगता होगा आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं, आप लोग देखेंगे आप लोगों के सामने बनाएंगे कितना ईजी है। पहले आप लोग इसको क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, सिर्फ उसी का मान रख के इस पर क्या करेंगे, बैठाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसको क्या किएंगे, बनाने का प्रयास किएंगे। अब हम चलते इसका क्या बताते बच्चों, सॉल्यूशन बताते। तो आप लोग इस सवाल को क्या करेंगे, लिख लिएंगे। हम क्या करते हैं, इसको बच्चों मिटा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 3 cot थीटा बराबर क्या दिया है बच्चों, 4 दिया हुआ है। क्या 4 दिया हुआ है? तो बच्चों या बताइए ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भगाम हो जाएगा, गुना में cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 4/, क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। cot थीटा बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों बताइए क्या हो गया, cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। b बटा क्या होता है, p, यानी आधार बटा लंब होता है। आधार बटा क्या होता है बच्चों, लंब होता है। तो यहाँ पर b का मान मालूम है 4 और p का मान मालूम कितने बच्चों, 3। क्या हमको h का मान मालूम है, नहीं है, तो हम कैसे क्या करेंगे बच्चों, h का मान निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बताइए h बराबर क्या होता है, √p² प्लस b², b² प्लस p²। ये h में बच्चों p प्लस b दोनों उल्टा पुल्टा हो सकता है। आप ये नहीं घबराएंगे कि पहले सर p लिखते थे आप b लिख दिए, उसमें कोई मतलब कोई अथी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे b का मान कितना बच्चों, 4 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस p का मान कितना है बच्चों, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 9, और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 5। कहने का मतलब है यहाँ पर बच्चों h बराबर हमको क्या पता चल गया, h बराबर क्या पता चल गया बच्चों, 5। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मान बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका मान क्या क्या बच्चों निकालने के लिए क्या क्या, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो आप लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होता है पहले इसको लिखेंगे, 5 गुना साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, p/h प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होता है, गुना में b बटा बच्चों क्या होता है h बटा नीचे क्या है सब बच्चों 5 गुना साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, फिर p/h माइनस है तो माइनस देंगे 3 और गुना cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, b/h। अब सभी का आप मान क्या करेंगे बच्चों, बैठा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 गुना p का मान कितना बच्चों, 3 बटा h का मान कितना निकालें बच्चों, 5 माइनस 3 गुना b का मान कितना बच्चों, 4 और h का मान कितना निकालें हम बच्चों यहाँ पर 5 बटा क्या हो गया बच्चों, बटा, और 5 गुना p का मान कितना बच्चों, p का मान 3 और h का मान कितना बच्चों, 5 माइनस ये 3 है, 3 गुना b का मान कितना बच्चों, 4 और h का मान कितना निकाले बच्चों, 5। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों ये 5 क्या हो गया, कट गया, ये 5 क्या हो गया बच्चों, कट गया। तो जहाँ पर कट रहा था हम उसको क्या किए बच्चों, कटा दिए। क्या किए हम, कटा दिए। तो हम इसको अब क्या करते हैं बच्चों, मिटा देते। इसको क्या करते हैं आप लोग लिख लिएंगे, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो आप बच्चों इसका क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन करेंगे। ये कट गया, बचा यहाँ पर कितना बच्चों, 3 माइनस है माइनस देंगे। इस क्या हो जाएगा बच्चों, गुना 4 तिया 12, 12 बटा कितना आ जाएगा बच्चों, 5 बटा ये हो गया। ये बच्चों कट गया, बचा क्या यहाँ पर 3, यहाँ सॉरी यहाँ क्या देंगे बच्चों, प्लस दे देंगे, यहाँ क्या दे देंगे, प्लस, माइनस हो गया। तो अब भी इसको गुना करेंगे, क्या हो गया, 4 तिया 12 बटा कितना हो गया बच्चों, 5, 4 तिया 12 बटा कितना हो गया बच्चों, 5। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों एलसीएम ले लेंगे। इसका भी क्या करें, ऊपर क्या, ऊपर एलसीएम, नीचे के नीचे। तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 तिया कितना आ जाएगा बच्चों, 15 प्लस इससे भगा देंगे तो वही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या उतर जाएगा 12, ये हो गया। अब नीचे का एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 5, यहाँ से लेंगे तो 5 से भगा देंगे, ये क्या जाएगा बच्चों 15, अब माइनस है तो यहाँ पर क्या देंगे माइनस, अब 12 क्या जाएगा बच्चों उतर जाएगा, ये प्लस ये 5 क्या आ जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, अब 15 प्लस 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 27 बटा ये 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3। तो ये कटा देंगे तो बच्चों क्या आ गया, 9। कहने का इसका मान जो यहाँ पर निकल गया बच्चों,
क्या निकल गया हमारा 9। क्या निकल गया 9। तो आप लोग इसको क्या, इसी से रिलेटेड और हम एक सवाल लेते हैं ताकि आपको और समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो हम चलते हैं 10वें नंबर सवाल की तरफ। 10वां नंबर बच्चों उसी से रिलेटेड एक सवाल हम और ले लिए ताकि आपको समझने में क्या होगा और आसानी हो जाए। उसी से रिलेटेड वहाँ पर कोड था, तो यहाँ बच्चों क्या ले लिए हम, सिर्फ 10 ले लिए। तो आप पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, सेम उसी तरह से सॉल्यूशन होगा, इसमें भी कुछ खास नहीं है, उसी तरह सॉल्यूशन करेंगे। तो हम चलते हैं, आप लोग इसको बनाने का क्या करेंगे, पहले प्रयास करेंगे। हम चलते हैं, अब इसको बताते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे 5 10 थीटा बराबर कितना दिया हुआ बच्चों 4। तो यहाँ पर बच्चों बताइए 10 थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 4/5। क्या आ जाएगा बच्चों 4/5। क्यों, क्योंकि ये गुना में इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, भागाम। तो ये क्या हो गया बच्चों P/B। तो यहाँ पर P का मान बच्चों पता चल गया 4 और B का मान कितना चल गया 5। तो बच्चों H का मान मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, H का मान निकाल लेंगे। तो बच्चों ये H का मान क्या होगा, √P² प्लस B²। तो यहाँ पर देखेंगे P का मान कितना बच्चों 4 का स्क्वायर कर देंगे। P का मान कितना है 4, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का मान कितना बच्चों 5 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 25। कितना आ जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। 16 प्लस 25 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, √ कितना आ जाएगा 41। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 41। कहने का मतलब बच्चों H का मान कितना चल गया पता हमको 41। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान बैठा सकते हैं। तो इसका मान पूछा बच्चों, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 5 गुना P का मान क्या था बच्चों P/H। P/ क्या होता है H, माइनस है तो बच्चों माइनस दे देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 गुना कोस का मान क्या होता है बच्चों B/H। क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो यहाँ पर 5 गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों P/H प्लस 3 गुना कोस का मान क्या है बच्चों क्या होता है B/H। अब इस पर क्या करेंगे आप बच्चों, मान बैठा देंगे और इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन। 5 गुना बच्चों P का मान कितना है बच्चों, P का मान 4 बटा H का मान कितना है बच्चों √41। यहाँ क्या कर देंगे बच्चों √41 माइनस 3 गुना B का मान कितना बच्चों 5, यहाँ क्या कर देंगे 5 बटा H का मान कितना बच्चों √41। क्या कर देंगे तर, और नीचे सेम करेंगे इसी तरह से। क्या करेंगे बच्चों, सेम इसी तरह से करेंगे। तो 5 गुना P का मान कितना बच्चों, P का मान 4 बटा H का मान कितना बच्चों √41 प्लस 3 गुना B का मान कितना बच्चों, B का मान है 5 बटा रूट क्या आ जाएगा बच्चों 41। रूट क्या होगा। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, सॉल्यूशन कर देंगे। तो आंसर आप लोगों को क्या आ जाएगा, निकल जाए। तो हम बच्चों इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। तो यहाँ पर आपको बच्चों सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ देखेंगे तो कटने वाला कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा गुना आ जाएगा। 4 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 20 बटा रूट कितना आ जाएगा बच्चों 41 माइनस इसका भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 15 बटा रूट कितना आ जाएगा बच्चों 41 बटा है तो बटा दे देंगे। यहाँ भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 20 बटा √41 माइनस प्लस है प्लस दे देंगे बच्चों। इसको गुना भी करेंगे तो 15 बटा कितना आ जाएगा 15 बटा रूट क्या आ जाएगा बच्चों 41। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, ऊपर के साथ एलसीएम ले लेंगे, नीचे हम पहले करते क्या बच्चों ऊपर का एलसीएम ले लेते। यहाँ पर ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 41 रूट कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो ये सेम है तो ऊपर सेम लिखा जाएगा माइनस 20 माइनस क्या लिखा जाएगा 15 क्योंकि नीचे दोनों क्या है सेम है। अब नीचे भी क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा √41 ये √41 है याद रखिए। अब नीचे सेम है तो ऊपर दोनों क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा 20 प्लस क्या आ जाएगा 15। तो बच्चों ये √41 ये √41 क्या आ जाएगा बच्चों कट जाएगा। 20 में से 15 घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 5 बटा 20 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 35। इसको कटाएंगे 7 5 35 तो बच्चों क्या निकल गया 1/7। यानी बच्चों इसका जो मान निकल गया हमको यहाँ पर कितना निकल गया 1/7। तो आज हम यहीं तक रहने देते, इसमें से और कुछ बच गया और हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आपको इसी से रिलेटेड और कुछ सवाल बच गया है, ठीक है।
तो उससे रिलेटेड हम फिर और आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।